अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। ईद के बाद के व्लॉग में हाज़िर हूँ। बड़ा लंबा टाइम गुज़रा है, रमज़ान इतनी मसरूफ़ियत में गुज़रा कि जिस तरह मैं चाह रही थी कि मैं आपको डेली बेसिस पे या 2-3 दिन के बाद व्लॉग जो है वो बना के अपलोड करती रहूँ, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उसकी एक वजह तो ये थी कि एक तो आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का जो महीना होता है उसमें इबादात भी ज़्यादा होती हैं, और कुछ ये है कि घर की मसरूफ़ियत भी रूटीन से ज़रा हटके होती है। और हमारे यहाँ तो ज़्यादा मसरूफ़ियत ये है कि दूसरा घर है उसको भी साथ साथ सेट करना है, रात को अफ्तारियाँ बनानी होती थी, फिर ये है कि सुबह सहरी में उठना। इसी तरह भाग दौड़ में जो दिन हैं वो बहुत तेज़ी से गुज़र गए। तो उसमें ये हुआ कि जिस तरह मेरी सोच थी उस हिसाब से मैं अपनी सोच पे जो है वो काम नहीं कर सकी। तो ईद के बाद के व्लॉग अब आपके साथ डेली बेसिस पे रूटीन में वापस आएंगे। तो इस वक्त जी मैं तैयारी करी हूँ, ईद का रोज़ तो गुज़र चुका, वो हम लोग गुजार चुके। अब ये था कि दिल चाह रहा था बच्चे इकट्ठे हों किसी भी वीकेंड पे, ईद के बाद तो हम क्यों ना वहाँ पे ग्रिल करें। तो ग्रिल की सारी चीज़ें जो आप जानते हैं, जिस तरह हमें मीट वगैरह चाहिए वो वहाँ से लिया। घर आई हूँ तो सबसे पहले बड़े दिनों से एक काम रुका हुआ था, यानी कि मुझे देसी घी बनाना था। उसके लिए बटर 2 दफ़ा 4 दफ़ा लाई हूँ तो वो रूटीन में इस्तेमाल हो जाते हैं, आज बनाती हूँ कल बनाती हूँ। तो इसी असना में ये काम भी नहीं हो सका जब मैंने बारबेक्यू के मसाले लगाने थे। सुबह ग्रिल रखी हुई है कि गार्डन में करेंगे, तो फिर मुझे सारे काम याद आ जाते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो ये निकालती हूँ कि एक साइड पे जो है वो देसी घी बनाऊं ताकि ये काम ख़त्म हो। फिर उसके बाद ये है कि चिकन को मसाला लगाऊंगी और फिर साथ बनाऊंगी कबाब, चांपे भी हैं, यानी 1 बाय 1 जो है सारे काम करूंगी। तो ये देखें जी देसी घी हो गया तैयार। किसी ने मुझसे पूछा हुआ था कि आप देसी घी कैसे बनाती हैं, तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। बटर लेके आपने उसे बस हल्की हीट पे जो है वो पकने देना है, इस हद तक कि वो सारा जिस तरह आप देख रहे हैं गोल्डन कलर का हो जाए। थोड़ा सा ठंडा हो तो आप किसी भी जार में उसको निकाल लें। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त मैं चिकन रोस्ट बनाऊंगी, बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें मैं सिर्फ लेग पीस लूँगी, उसको मसाला लगाऊंगी। चांपे मेरे बेटे को बहुत पसंद है, वो कह रहे थे मामा ये मैंने ज़रूर बनानी है। तो इस तरह तुर्किश शॉप पे उन्होंने अपनी पसंद से मेरे साथ जाके सारी चीज़ें ली जो वो चाह रहे थे कि ग्रिल का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें बनाएं। तो इस वक्त मैं लगा रही हूँ चिकन को मसाला। बहुत ही मज़े का ये बारबेक्यू आप देखेंगे बनेगा, इसका जायका बड़ा ही मज़े का होता है। इसमें मैं ज़्यादातर ऑलिव ऑयल जो है वो यूज़ करती हूँ। ये मसाले मैंने लगा लिए हैं। अब इसको ओवरनाइट मैं अच्छी तरह से इसे मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट रख दूँगी ताकि सुबह तक ये बहुत ही मज़े का मसाला जो है वो तैयार हो जाए। तो इसके साथ साथ अभी मुझे चांपों को मसाला भी लगाना है और इसके अलावा जो है वो मैंने सीख कबाब भी बनाने हैं। और मुझे दिल चाह रहा होता है कि सीख कबाब ऐसे बने कि वो टूटे नहीं, यानी अगर आप सुराखों पे लगाते हैं तो वो वहाँ पे स्टे करें। बाज़ दफ़ा ये होता है जब हम बनाते हैं तो वो कीमा सारा नीचे गिर रहा होता है। तो जब भी आप कीमा लें उसमें फ़ैट लाजमी लें। बिल्कुल जो होता है ना गोश्त आप चाहते हैं कि इसमें फ़ैट ना हो, तो इस तरह जो है वो सीख कबाब मज़े के और जूसी नहीं बनते। तो इस वक्त आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने प्याज, फुल क्रीम भी मैं इसके अंदर लाजमी डालती हूँ, डबल क्रीम जो होती है वो लाजमी डालें, उससे ये बड़े खस्ता बनते हैं। तो नमक, मिर्च हस्बे ज़रूरत जो भी आपको पसंद है इसके अंदर। ख़ास तौर पे मैं लहसुन और अदरक की पेस्ट लाजमी जो है वो शामिल करती हूँ। तो इस तरह ये बहुत ही मज़े का बन जाता है। बाकी इसके अंदर आप सब्ज़ मिर्ची और धनिया अपनी पसंद से डाल लें अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं। तो दूसरी तरफ जी मैंने बनाया ये नूडल सलाद, ये बहुत ही मज़े का लगता है। हमारे घर में जब भी ग्रिल हो तब भी बनता है, और अगर हम ज़्यादातर किसी को बुलाएं, इनवाइट करें और कहें कि हम पिज़्ज़ा खाना चाह रहे हैं तो पिज़्ज़े के साथ हमारा नूडल सैलेड जो होता है वो लाजमी होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आप चाहें कि ये नूडल सैलेड की आपको पूरी रेसिपी मिले तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो रेसिपी इसकी अलग से बना दूंगी। तो आज मैं गार्डन में चूँकि ग्रिल कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे इकट्ठे होंगे, भाई को भी इनवाइट किया है, तो इस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी जो बना रही हूँ। एंड पे याद आया कि हमारे घर में
سارے چاہ رہے تھے کہ تڑکے والے چاول لازمی زیرے والے بنائیں، تو اینڈ پہ آتے آتے میں نے 2 کپ وہ بھی بنا لیے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نان جو تھے، نوڈل سیلڈ کافی تھا، لیکن پھر بھی جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ اینڈ پہ جاتے جاتے یہ بھی بنا لیں، یہ بھی کر لیں، تو میں بھی انہی خواتین میں سے ہوں، میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمی نہ رہے۔ لین جی ہم پہنچ گئے ہیں اس وقت گارڈن میں، اور گارڈن میں یہ ہے کہ جو ہماری گرل ہے اس کو کوئلے وغیرہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے تپایا جا رہا ہے، تاکہ ہم اس کے بعد یہ ہے کہ اس پہ چکن وغیرہ یا کباب بنانے کی ٹرائی کریں، کیونکہ بھوک جو ہے وہ اس وقت سب کو لگ گئی ہے، اور جتنی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئلوں کو ہم ہوا ہلا رہے ہیں یا ہوا دے رہے ہیں کہ جلدی ہو، یہ اصل میں اندر پیٹ کے اندر جو چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ بھوک زیادہ لگی ہوئی اور دل چاہ رہا ہے جلدی جلدی کام ختم ہو۔ تو بہرحال ہم نے یہاں پہ اپنے گارڈن میں جا کے سٹول وغیرہ یعنی چیئرز وغیرہ سیٹ کی ہیں، چیزیں رکھ رہے ہیں، اور ایک طرف ہم نے ڈرنک رکھ لیا ہے، اور اس کے بعد جی ہم اپنے سٹول یعنی کہ چیئرز، کرسیاں، ٹیبل سیٹ کریں گے، اور پھر بیٹھ کے ہم آرام سے کھانا کھائیں گے۔ تو ہمارے ہاں تو ابھی تک عید کے آفٹر شاکس یعنی اس طرح کی دعوتیں چل رہی ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کی طرف بھی ابھی تک عید کی دعوتیں چل رہی ہیں کہ نہیں۔ ہمارے ہاں اس لیے چل رہی ہیں کہ عید کے دن ہم انوائٹڈ تھے اپنے بھائی کی طرف، تو اس طرح پھر آپ کے گھر میں جو ایک ماحول بنتا ہے وہ نہیں بنا۔ میں اس چیز کو ذرا زیادہ فیل کر رہی تھی، تو مجھے تھا کہ ایز سون ایز جب چھٹی ہو بچوں کی تو میں بلاؤں، اور اس طرح بھائی کو بھی بلاؤں۔ تو آج کا دن ہمارا بڑا ہی اچھا گزرا، کیونکہ جب آپ مل بیٹھتے ہیں تو ساتھ یہ ہوتا ہے کھانے کے علاوہ جو مل بیٹھنے کی ایک خوشی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، اور کچھ یہ ہے کہ جرمنی میں اب پہلے کی نسبت جو ہے وہ موسم بہتر ہے، لیکن آج بہرحال ٹھنڈ تھی، اس سے 2 دن پہلے تک تو موسم بڑا اچھا تھا، لیکن آج ٹھنڈ تھی، پھر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ رکے نہیں ہیں، کیونکہ اگر گارڈن آپ کا اپنا ہے تو آپ کو ساری سہولتیں ہوتی ہیں، یعنی ہٹ ہے اس کے اندر بھی آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں، تو اس طرح ہم لوگوں نے اپنا ہٹے آپ دیکھیں گے وہ اچھے سے اندر سے سیٹ کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ ہمارا پورا کچن کا بھی ساز و سامان موجود ہے، ایک کچن بھی وہاں پہ ہم نے فکس کر رکھا ہے، یعنی اگر سردی ہوئی تو ہم اندر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ ہیٹنگ سسٹم بھی جو ہے وہ پورا موجود ہے۔ تو یہ دیکھیں جی اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا ایک اندر سے راؤنڈ دکھاتی ہوں، چیزیں تو اس وقت ایسے ہی ہیں کیونکہ 4 بچے اکٹھے ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس قدر بکھر جاتی ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی ہے۔ تو یہ میرے اندر کا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہٹ کے، بہت ہی اچھا ہے، ٹی وی وغیرہ بھی ہے، یعنی اچھا ہمارا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویلاگ تک دیجیے مجھے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔